कौ 12 जन को केवे विश्वास करने कथा नुह। आज आमर ये प्रस्तुति माध्यम प्रथमे एक कहानी शुणा। कहानी हुए तो आप कौटी शुणी भी थे पंचतंत्र कहानी, किंतु एथिरे रही शिक्षा अवश्य आपणकर आखि खोलीदेव। एक पर्वत उपरे एक विशालकाय डेमिरी गछ था। से गछर कड़े रही गोटे शागुणा, जे कि बुढ़ा हो जाता, आखिरे भल देखि पार नथिला, अंध थिला। तेणु गछरे रहउथबा अन्य पक्षी माने निज निज खाइबारु किछि अंश से शागुणा को देउथिले, आ बदଳରେ शागुणा मध्य ता जीवन किछि अनुभव शुणुला, पिला माननकु जगुथिला, जहा कि से पक्षी समस्तଙ୍କର आदर बनिकी रहउथिला। ए प्रकार से वृक्षर वातावरण बहुत सुखद रहिथिला। किंतु गोटे दिन सब पक्षी जेतेबेले खाद्य अन्वेषण जाइथिले, बिलेई देखिला गछरे बहुत पक्षी बसा देछन्ति। कुनी कुनी शावक रही, अंडा रही। बिलेई मने मने बुद्धि पांचिला, केमिति पक्षी शावक मान निज आहार बन पारे। जेमती या भाविकी बिलेई गछ को चढ़ी, पक्षी शावक सब ची ची करने को लगे। तेज यांकर एमती पाटितुंड शुणिकी बुढ़ा शागुनाटी बहुत जोर रे पचार किए। शागुनार एमती पाटी शुणिकी से बिलेईटी डरी जाइए। विचार कर हाय मुझे कौटी चली आसली। शागुना जदि मो आसबार कारण जानीदब, ये तो मत कदापि छाड़बनी। तेरे सी से एक उपस्थित बुद्धि बाहर कर शागुना को आसी विनम्रतार सहित कह, महाराज मु जड़े बिलेई। बिलेईर ना शुणिकी शागुना आहरी पाटी करे दुष्ट, तुटी आसवा को साहस कलु केमती? कौन ते जना ना मान देखा रेख मु करुच्ची बोली। शागुनार ए प्रकार रड़ी शुणिकी बिलेई आहरी डरी जाइए। किंतु कपट बुद्धि आसिकी शागुनार गोड़ तले पड़ी। महाराज प्रथमे मो कथाटा तो थे शुणु, तापर जदि आपन को लगे मो दंडर अधिकारी, जहा इच्छा दंड देवे, मु किछि कहबेनि, चाहे मो जीवन नहीं जाए। शागुना पचार आरे बिलेई तोटे आसीचु कौन? बिलेई कह, महाराज सबुदिन गंगारे स्नान करे, बहुत दिन हम आमिष छाड़ी देछि, तथा निज इंद्रिय को भी नियंत्रण रखी, ब्रह्मचर्य पालन करुछि। अनेक पक्षी मानक ठाରୁ आपनक धर्म ज्ञान बहुत प्रशंसा शुणी, तेणु आपनक पाखक किसी धर्मर रहस्य शुणा आसती। महाराज आपनक पाखक बहुत श्रद्धार सहित आसी, दयाकोरी मत एमती घौड़े दिंतुनि। शागुना कह, आरे बिलेई तू तो मांसासी, एटी सब छोट छोट पक्षी माने रहउचंती, मु सेमानकर जगवाली हेकी अछि, तेणु तू एठु पळे जा। तो सहित मोर कौनसी मित्रता ही न पारे। कह जाए कि जा सहित प्रथम रु किछि शत्रुतापूर्ण संपर्क रहितिला, ता उपरे भरोसा करबा अर्थात मृत्यु को निमंत्रण करबा। बिलेई किंतु आउ टिके विश्वास जगेबा पई कहछि, महाराज मु धार्मिक कथा वचन शुणिछि, अहिंसा परम धर्म। बहुत दिन हम आइंस छाड़ी देछि, केवल सात्विक आहार ग्रहण करुछि। आज आपनकर दर्शन पाई कि बहुत कृतकृत हो गली। जीवन धन्य हो गला आपनक सान्निध्य लाभ करिके। कहीं सत्पुरुषों दर्शन जे केवल भाग्य रे मिले। दया करके आपनक चरण रे टिके रहिबा को स्थान दियंतु। तो यह प्रकार प्रशंसा शुणिकी, बिलेर एमती मिठा मिठा कथा शुणिकी शागुना ता उपरे भरोसा कर नेछि, ताको निज मित्र बने नेछि। अब बिलेई को से स्थान रे रहिबा को जागा देछि। किछि दिन बीती जाइछि, बिलेईटी शागुनार विश्वासी पात्र बनी जाइछि। एपटे पक्षींकर ये शावक मानक देखिए बहुत लोभ भी होता है, मांसाची प्रवृत्ति। तेणु से शावक मानक निज आहार बनवाई चेष्टा करे। एबे बिलेई भी जानी सारी कि शागुना अंध अच्छी, सी मते जहा कले भी किसी जानी पारिबे। तो गोटे दिन समस्त पक्षी निजर आहार अन्वेषण जाइथिला बेले सुजोग पाइकी बिलेईटी शावकों को धरी खाइबा आरंभ करछि। आ संज बेले को पक्षी जेते बेले बसा को फेरिचंती, जे निजर शावक मानन को खोजी न पाइचंती, बहुत संधान करचंती, शेषरे मन दुख रे रहिचंती। धीरे धीरे कि ये दुष्ट बिलेई पक्षींकर सबु शावक को निज भजन करे देछि। खाई सारी के जो बचा कुचा हाड़ गुडी को पड़ी रहउतला, नेकी शागुना रहउतबा कड़ रे थई दउथाय। शागुना भी अंध, से जानी पार न थाए। गोटे दिन सब शावक जेते बेले सरी गले, पक्षी माने ताको खोजी खोजी कि न पाइले, माने खोजी खोजी कि से शागुनार कड़े आसी पहुंची। सेतेलको से बिलेई तो सेटू काम सारी कि पळेची, कड़े रही बुढ़ा शागुना आ पक्षी शावकंकर से बचा कुचा हाड़।
ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶାଗୁଣା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଶାବକଙ୍କର ଏଇ ହାଡ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶାଗୁଣା ହିଁ ସବୁ ଖାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମିଶିକି ପୁରା ଶାଗୁଣାଟିକୁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବା ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶାଗୁଣାକୁ ବି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଏ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ବିପଦକୁ ହିଁ ଡାକିଥାଏ। ବିଚରା ଶାଗୁଣାଟି ତ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ହିଂସକ ବିଲେଇର ସଙ୍ଗ କରିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପିଲା ବି ଗଲେ, ଶେଷରେ ନିଜର ବି ଅନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ ରୂପରେ ମିତ୍ରର ମନୋଭାବ ନ ବୁଝିକି ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେ ମୈତ୍ର ରୂପେ ଧନ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା କେହି ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କଥା ନୁହଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦବୀର ଲୋଭ ରହିଛି। କେହି ଯେତେ ବି ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଚିକି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ କି ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉପଦେଶରେ ମୂର୍ଖକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ସର୍ପକୁ କ୍ଷୀର ପିଲେଇଲେ ବି ଯେମିତି ତାର ବିଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଅମୃତ ନୁହଁ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଘନିଷ୍ଠତା କରନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ପାପାଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ କରିକି ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବେ, ତେବେ ନିରପରାଧୀ ଏ ସଙ୍ଗୀକୁ ବି ସେଇ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଯେତିକି ସେ ପାପାଚାରୀକୁ ମିଳିବ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା କାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଓଦା କାଠ ବି ଜଳି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୋଷୀ ସଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ନାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ଲୋକ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଭୟାଳୁ ଲୋକ, ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି କ୍ରୋଧୀ, ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମାନୀ, ସପ୍ତମରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର, ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅକୃତଜ୍ଞ, ନବମରେ ହେଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ, ଦଶମରେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଚ ବା ଘୃଣ୍ୟ, ଏକାଦଶରେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଂସକ, 12ରେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟ। ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଅବଶ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ବଡ ସଂକଟରେ ଫସିବେ। ସଦା ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ।